नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीजी टेट के विषय में। जो बच्चे सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनको कुछ विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा जहां से सीजी टेट में प्रश्न आते हैं। और अगर आपने उतना प्रश्न कर दिया यानी उतना पढ़ लिया तो आपका सीजी टेट निकल जाना एकदम से 100% कंफर्म है, इसमें कोई दाग नहीं। पिछले साल मैंने इसी बात को बताया था और लगभग 437 से अधिक बच्चों का सीजी टेट निकला। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि लगभग 2 बार 3 बार से ट्राई कर रहे थे लेकिन सीजी टेट हो ही नहीं पा रहा था, क्लियर ही नहीं हो पा रहा था सीजी टेट। लेकिन अल्टीमेटली इस ट्रिक के माध्यम से उनका सीजी टेट निकल गया, इस तरीके से उनका सीजी टेट निकला। और बहुत सारे बच्चे, फिर बाकी के जो बच्चे थे वो फ्रेशर थे या कोई एक बार पहले दिया हुआ था दोबारा दे रहा था। तो आप भी अगर इस रणनीति के माध्यम से चलते हैं तो आप भी सीजी टेट को एक ही बार में क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपका पहले से नहीं हो रहा है तो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि सीजी टेट का सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, पहले अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न आता है। उसके बाद सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न आता है। इसमें हिंदी पेडागोजी शामिल होता है, यानी इसमें अगर आप देखें तो 15 नंबर हिंदी पेडागोजी से होता है और 15 नंबर का सामान्य हिंदी से होता है। उसी प्रकार से अंग्रेजी में आप देखेंगे तो इसमें भी 15 जो होता है पेडागोजी होता है और 15 सामान्य अंग्रेजी होता है। गणित में भी सेम इसी प्रकार का होता है, 15 मैथ्स पेडागोजी और 15 जनरल मैथ्स होता है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन की बात करूं तो इसमें लगभग 20 प्रश्न जो होते हैं जनरल पर्यावरण के पूछे जाते हैं। 20 नहीं पूछे जाते, लगभग 17-18 मान लीजिए, 17-18 इससे पूछे जाते हैं। और 13 जो होता है मैं पर्यावरण के पेडागोजी सेक्शन से पूछा जाता है, एनवायरमेंट पेडागोजी सेक्शन से। यानी अगर पेपर 1 की बात करें तो पेडागोजी सेक्शन से आप देखेंगे तो इसमें से तो 30 के 30 ही पेडागोजी से हैं। उसके बाद अगर इसको देखें तो 30 और 15 हो गया 45 और 45 और 15 हो गया 60 और 60 और 15 75 और लगभग 13 75 5 80 90 में 2 कम कर दिए तो लगभग 88 प्रश्न डायरेक्ट जो होते हैं पेपर 1 में। 88 प्रश्न पेडागोजी सेक्शन से होते हैं, चाहे वो हिंदी का पेडागोजी हो, अंग्रेजी का हो, गणित का हो या पर्यावरण का। ठीक, तो हर भाग से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 150 अंकों का प्रश्न होता है। पेपर 1 की बात कर रहा हूं, जो बीएड किए हुए हैं वही, जो डीएड किए हुए हैं वही इस पेपर को दे पाएंगे। अब दूसरा पार्ट देखें पेपर 2, जो कि अगर आप 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 2 आपको देना होगा। पेपर 1 पहले से 5वीं तक का। इसमें देखेंगे तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न, सामान्य हिंदी, इसमें भी मैथ्स पेडागोजी 15-15 ऐसे रहता है डिवाइड, इससे 30 प्रश्न। सामान्य अंग्रेजी में भी 15-15 डिवाइड होता है, इससे 30 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो अगर मैथ इसमें पेडागोजी सेक्शन से आप देखेंगे तो लगभग प्रश्न पूछा जाता है 30 और 15 45 और 15 60 प्रश्न पूछा जाता है पेडागोजी सेक्शन से, जो कि चाहे हिंदी पेडागोजी हो या फिर अंग्रेजी। अगर आप गणित और विज्ञान वाला भाग लेते हैं, यानी आपका जो साइंस है, मैथ, कॉलेज में साइंस आपने ले लिखा है, साइंस स्ट्रीम से है, तो आपको 60 प्रश्न पूछा जाएगा गणित और विज्ञान से। तो 30 दूना 60, 30 90 और 60 150 अंक हो गया अगर मैथ्स वाले हैं तो, मैथ साइंस वाले हैं तो। उसी प्रकार से ये सब तो बराबर सेम रहेगा। अगर आप सामाजिक अध्ययन वाले हैं तो इस मैथ्स और गणित के जगह में आपको सामाजिक अध्ययन से 60 प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि जो गणित और विज्ञान है इस वाले भाग से भी पेडागोजी के प्रश्न होते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है। इसमें भी पेडागोजी के प्रश्न होते हैं लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, 1-2 प्रश्न होता है। ठीक है, तो अगर आप
डीएड किए हुए हैं यानी 1 to 5 के लिए लेना चाहते हैं तो उसमें 1 to 5 का देना चाहते हैं तो उसमें पेडागोजी के सेक्शन ज्यादा होंगे और इसमें थोड़े कम होंगे। ठीक, जिस ट्रिक का यूज करके लगभग 437 मैंने बताया 437 से ज्यादा ही होंगे उन बच्चों ने क्वालिफाई किया उसकी भी बात करूंगा। देखिए इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, तो इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 60% अंक यानी आपको 90 अंक लाना होता है। ठीक, 90 प्रश्न सही करने होते हैं, चूंकि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता तो 150 के 150 बना के आना है, लेकिन उसमें से 90 सही होना चाहिए, कोई माइनस मार्किंग नहीं। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट से हैं या अनुसूचित जनजाति स्केड्यूल ट्राइब से हैं या ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या दिव्यांग हैं तो आपको मात्र 50% अंक यानी अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरी में आपको 75 अंक 150 का 50% 75 अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप पास हो पाएंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतना माइनस मार्किंग न होने के बाद भी सिलेबस इतना आसान होने के बाद भी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते। और आप में से ही कुछ लोग जो वीडियो देख रहे होंगे आप में से ही कुछ लोग होंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो ये जब तक इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक शिक्षक बनना तो असंभव है। यानी शिक्षक बनने के लिए आपको टेट क्लियर होना ही चाहिए। अगर आप सी टेट क्लियर किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं किए हुए हैं तो सीजी टेट में आपको फोकस करना पड़ेगा और यहां से आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें महिला जो है, महिला को भी अगर जनरल से है तो 60% मार्क्स यानी 90 नंबर लाना पड़ेगा। महिला के लिए कोई आरक्षण नहीं है अलग से। अब अगर मैं 2024 के आंकड़े की बात करूं, जो मैं चीज आगे आपको बताने वाला हूं उसमें अगर 2024 के आंकड़े की बात करूं तो 2024 में कैसे कैसे प्रश्न आए। अगर देखें बाल विकास सीजी टेट पेपर 1 की बात कर रहा हूं तो इसमें जो 30 प्रश्न पूछे गए 30 में से 29 प्रश्न यहीं से आए जहां मैं आपको अभी ले जाने वाला हूं, आगे बताने वाला हूं। 30 में से 29, समझ सकते हैं कितना बड़ा कितना अच्छा कंटेंट होगा जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। उसी प्रकार से अगर मैथ्स और मैथ्स पेडागोजी की बात करें तो 15 मैथ्स और 15 मैथ्स पेडागोजी से पूछने वाला था। इसमें से 13 प्रश्न जो जनरल मैथ्स के थे इसी में से आए। मैथ्स पेडागोजी के 100% प्रश्न यानी 15 के 15 प्रश्न इसी में से आए, जो अभी आगे बताऊंगा। अगर सीजी टेट 1 to 5 के लिए हिंदी की बात करूं तो चाहे जनरल हिंदी हो चाहे पेडागोजी वाला हिंदी हो, 30 प्रश्न पूछा और 30 के 30 प्रश्न इसी में से आया, सेम, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 1 to 5 के लिए 15 पेडागोजी से पूछना था और 15 जनरल हिंदी से पूछना था, तो 30 प्रश्न होते हैं, 30 में से 27 प्रश्न आए। पर्यावरण की बात करें तो 30 प्रश्न पूछा गया जिसमें से 24 प्रश्न यहां से आए। अगर आप आए हुए प्रश्नों को देखते हैं 5 भाग में ही तो था, बाल विकास, मैथ्स, हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण। आए हुए प्रश्नों को ही देखें तो आपके प्रश्न की मतलब कितने हो जाते हैं, कितने प्रश्न यहां से पूछे गए, तो यहां से हो गए 29 प्रश्न, यहां से हो गए 28 प्रश्न, फिर यहां से हो गए 30 प्रश्न और यहां से 27 और यहां से 24 प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या अगर देखें कितने आए तो 8, 9, 17, 17, 17, 17 और 7, 17 और 7 हो गया 24 और 24 और 4 28, 28 के 8 हासिल 2, 2 दूना 4, 3 7, 2 9 और 2 11 और 2 13, 138 प्रश्न पेपर 1 में 138 प्रश्न उसी कंटेंट में से आए हैं जहां मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक, अब देखते हैं पेपर 2 की बात करता हूं। पेपर 2 में अगर देखें यहां पेपर 2
में अगर देखते हैं बाल विकास जो है भाग, उसमें से 30 में से 28 प्रश्न सीधे आए। उसी प्रकार से गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे थे, उसमें से 53 प्रश्न आए। सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे गए, उसमें से 52 प्रश्न आए। हिंदी 30 प्रश्न पूछा गया, उसमें से 27 प्रश्न आया। उसी प्रकार से यह होगा मेरे ख्याल से अंग्रेजी में 30 प्रश्न पूछा गया, उसमें से 28 प्रश्न आया। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट मतलब सामाजिक विज्ञान वाला यानी सोशल साइंस वाला जो आर्ट ग्रुप है उसको अलग करूं, साइंस वाला ग्रुप को अलग करूं, तो साइंस वाले ग्रुप से कितने प्रश्न आए वो देखते हैं। तो साइंस वाले ग्रुप से आपके प्रश्न आए, एक तो आया 28 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, गणित और विज्ञान अभी छोड़ देते हैं, ये आया और ये आया। तो टोटल कितना हो गया, 8 7 15 15 और 8 23 के 3 हासिल 2 और 2 2 4 और 2 6 और 2 8, 83 प्रश्न, यानी 90 प्रश्न में से 83 प्रश्न यहां से आया। और अगर विज्ञान गणित को जोड़ूं तो 83 और 53 जोड़ दें तो हो जाता 3 3 6 और 8 13, 136 प्रश्न जो है साइंस ग्रुप वालों का इसी में से आया। पेपर 2 में साइंस ग्रुप वालों का 136 प्रश्न आया। और यहां पर आर्ट्स में 52 पूछा, तो इसमें से एक कम कर देता हूं, तो आर्ट ग्रुप वालों का आया 135 प्रश्न। अब सोचिए, अभी तक हमने देखा कि इसमें कितना आया था, इसको जो भी जोड़े थे 130 प्लस तो था ही था दोनों इसमें। कितना जोड़े थे इसको भी जोड़ लेते हैं एक बार फिर से। 29 28 30 27 और 24, 8 दूना 16 17 17 7 24 4 28, 8 हासिल 2 और 2 दूना 4 3 7 2 9 2 11 और 2 13, 138 136 और 135। अब थोड़ा सा इसमें चलने की पीछे चलते हैं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। पीछे चलता हूं, इस वाले सिलेबस में चलता हूं। ठीक, इस वाले सिलेबस में अगर चलूं तो आप देख रहे हैं कि पेपर 1 में 138 प्रश्न पूछा गया। ठीक, पेपर 2 की बात करूं तो अगर विज्ञान और गणित समूह की बात करूं तो 136 प्रश्न पूछा गया। सामाजिक विज्ञान समूह की बात करूं तो 135 प्रश्न पूछा गया। और जो लोग भी पुराने स्ट्रेटेजी को फॉलो किए, लगभग सभी लोग, मैंने बताया लगभग 437 प्लस लोग इसी चीज को पढ़ करके तैयार करके निकले। अगर आप जनरल वाले भी होते, जनरल वाले भी हैं, तो भी अगर 135 136 प्रश्न पूछ रहा है, 138 प्रश्न पूछ रहा है, अगर पूरा रट के पढ़ लिया, इसका मतलब क्या है कि आपका वो पेपर निकलना 100% है, क्योंकि 90 प्रश्न ही सही करना है आपको। ठीक, तो जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं उनके लिए बहुत ही गजब का चीज होगा ये। चलिए देखते हैं आगे की बातें, क्योंकि क्वालिफाइंग नंबर हमने देख लिया ना। क्वालिफाइंग नंबर क्या है, 60%। अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जो कि जहां से ये प्रश्न 138 136 135 प्रश्न पूछे गए, वो है हमारा ऑनलाइन कोर्स। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको पिछले बार भी ये कोर्स चला था और वही कोर्स फिर से सेम तरीके से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इस कोर्स में आपको पूरा थ्योरी के साथ उसका एमसीक्यू भी कवर किया जाता है। तो प्रश्न कैसे आएंगे उसी कोर्स में पता चल जाएगा। लेकिन इस बार चूंकि पिछली बार इस कोर्स को ज्यादा लोग ज्वाइन किए थे, लेकिन मात्र 437 लोग ही सिलेक्शन ले पाए। इसका कुछ कारण मुझे ऐसा लगता है कि एक माइंड मैपिंग वाला सेक्शन छोड़ दिया था हमने, उसको हम थोड़ा इंप्रूव करेंगे इस बार।
तो हो सकता है कि इस बार और ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। आंख बंद करके अगर आप ये कोर्स पढ़ लेते हैं तो 100% सिलेक्शन है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन फंसते हैं। इस कोर्स का फीस 3000 रुपए है, लेकिन ये ऑफर में 2000 रुपए में मिलेगा। और ये ऑफर जो होगा फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए होगा। कंप्लीट वीडियो क्लास होगा, साथ में इसमें पीडीएफ भी होगा, और साथ में इसी वीडियो क्लास में हम एमसीक्यू भी कवर कराएंगे, ताकि आपका रिवीजन भी उसी के साथ चलता रहे। किस प्रकार का प्रश्न आता है, ये सब चीजें उसी के साथ पता चलती रहे। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फर्स्ट 20 स्टूडेंट में ज्वाइन करें तो भी अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी इतना बेहतरीन कोर्स है कि 3000 रुपए में भी बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है। बस शर्त यही है कि जितना पढ़ाएंगे उतना ही पढ़िएगा, बाहर से मत पढ़िएगा। अगर बाहर से पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके नंबर कम होंगे, और जितना पढ़ाया उतना पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, मतलब आप क्वालिफाइंग करेंगे। ठीक, तो अगर आप फर्स्ट 20 स्टूडेंट में रहेंगे तो कम फीस में मिलेगा। अगर आप एक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 064 21 014। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए। सीजी टेट पेपर 1 का लेना है तो सीजी टेट 1 to 5 लिख के, सीजी टेट 6 to 8 का लेना है यानी पेपर 2 लेना है, साइंस ग्रुप लिख करके भेजिए अगर साइंस वाले हैं, और अगर आर्ट वाले हैं तो आर्ट लिख करके भेजिए। यही एक मौका होगा कि अगर निकल गया तो शिक्षक भर्ती दे पाएंगे, नहीं निकला तो फिर खेल खत्म है। नमस्कार।